आजम खान साहब ने कहा कि उन्हें खतरा है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। जब उनकी बात का इको थोड़ा कम हुआ तो समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर आजम खान का एनकाउंटर हो गया तो आप अंदाज नहीं लगा सकते, उस देश में आग लग जाएगी। अब इसकी खोजबीन पड़ताल हो ही रही थी कि भाई आजम खान साहब को खतरा है भी क्या कुछ ऐसा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं जब किसी बड़े राजनेता सियासतदान का एनकाउंटर कर दिया जाए ना। और वो तो आजम खान तो वैसे जेल में पहले भी रहे, फिर गए, 100-125 मुकदमे हैं। ये बहस एक तरफ चल रही थी, लोग चौंक रहे थे, अपना अपना अंदाज लगा रहे थे कि इसी बीच में योगी आदित्यनाथ ने एक जमीनी एक्शन ले लिया। और वो एक्शन इतना बड़ा, आप उसको मानिए कि आजम खान का जो सपना था, जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी जौहर यूनिवर्सिटी, उसमें करीब 41,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की जमीन सरकार ने वापस ले ली। जो कुछ 100-125 रुपया की लीज पर 30 साल के लिए आजम खान जौहर ट्रस्ट को मिली थी जब सपा की सरकार थी, वो जमीन वापस चली गई, जहां से आई थी वहीं चली गई, सरकार के अधीन हो गई। अब ये झटका भी किसी एनकाउंटर से कम है क्या, बताओ। ये जो झटका आज उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर से आया है, आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस बैठक में जो फैसला लिया गया, ये मसला कहां से खड़ा हुआ था? ये मसला तब खड़ा हुआ था जब रामपुर से जो इस वक्त विधायक है आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी कि जिन शर्तों के तहत आजम खान के जौहर ट्रस्ट को ये जमीन लीज पर दी गई थी 30 साल के पट्टे पर, उन शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। और एक सामान्य नियम है कि जिन शर्तों के अधीन आपको सरकारी जमीन मिलती है, ये सरकारी भवन मिलता है, उनका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो वो लीज निरस्त हो जाएगी और वो जमीन और वो या वो भवन वापस सरकार के स्वामित्व में चला जाता है। और वही हुआ। उसकी जांच पड़ताल हुई, डीएम रामपुर से रिपोर्ट मांगी गई और अंततः उत्तर प्रदेश शासन ने पाया कि ये जमीन जो दी गई लीज पर आजम खान को, वो शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। जिस काम के लिए ली गई जमीन वो काम नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी वहीं चल रहा है, आजम खान का कार्यालय भी वहीं चल रहा है, तो जमीन आज वापस हो गई। कोई सोच सकता था कि आजम खान के मिली हुई जमीन भी वापस हो सकती है? नहीं। और आजम खान साहब भी नहीं सोचते होंगे कभी क्या ऐसा दिन भी आएगा। लेकिन वही कहा कि भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही वहां, वक्त सबसे बड़ा है। समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि आजम खान साहब के एनकाउंटर का शोषा उछलेगा तो पार्टी को लाभ होगा, उस पर हंगामा मच जाएगा। लेकिन वैसा कोई प्रतिक्रिया आई नहीं कहीं से। आप बताइए, दो बड़े लोग, खुद आजम खान ने कहा कि मुझे डर है कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, और फिर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा। आपने उस पर कहीं इको देखा, कहीं क्रिया प्रतिक्रिया हंगामा देखा? कहीं 100, 200, 500 आदमी भी सड़क पर देखा आपने कि इस मांग को लेकर खड़ा हो कि भाई क्या आजम खान साहब के हम साथ हैं और उनके ऊपर खतरा है एनकाउंटर का? नहीं ना। यानी वो जो प्रेशर टैक्टिक्स थी वो तो निरस्त हो गई, अपदस्थ हो गई। उल्टा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह पलटवार कर दिया, जमीन हाथ से फिसल गई। और आजम खान साहब का सारा खेल ही जमीन का था, भवन का था।
उन पर जो तमाम आरोप है उनमें सबसे महत्वपूर्ण आरोप यही रहा कि उन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर लिया, चाहे वो गरीब की ज़मीन हो, चाहे दलित की ज़मीन हो, चाहे गरीब मुसलमान की ज़मीन हो, चाहे कब्रिस्तान की ज़मीन हो, चाहे सरकार की ज़मीन हो, चाहे ग्राम पंचायत की ज़मीन हो, सब में सबको अपनी बाउंड्री के अंदर ले लिया। बोले सब ज़मीन हमारी। एक नारा चलता था पहले, जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई और ज़मीन वापस चली गई। इसलिए मैं कहता हूं ज़मीन भी चलती है, पाँव पाँव पाँव। चलकर आजम खान के पास आई थी ज़मीन और चल के वापस चली गई। यही सियासत का खेल है। 1990 में ज़मीन मिली थी आजम खान साहब को सरकार से, और 2023 में वो ज़मीन खड़ामा वापस चली गई। 33 साल आजम खान के ट्रस्ट के अधीन रही वो सरकारी ज़मीन। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। एसएन सिंह साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, एसएन सिंह जी का स्वागत है। तारिक खान साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तारिक खान साहब का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, नेता कांग्रेस, राज जी का स्वागत है। ए.के. मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, ए.के. मिश्रा जी का स्वागत है। मिश्रा जी के पास पहले चलूंगा, उसके बाद राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। मिश्रा जी, आजम साहब कह रहे थे कि भाई मेरा एनकाउंटर हो सकता है। अब उनकी बात में हाँ मिला रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य और प्रोफेसर रामगोपाल यादव। और रामगोपाल जी तो ये भी कह रहे थे कि पूरे देश में क्या होगा कल्पना नहीं कर सकता कोई। लेकिन इस बीच में योगी आदित्यनाथ ने फैसला दूसरा कर दिया। 41-42 हजार स्क्वायर फीट जमीन वापस चली गई। 90 में आई थी, 33 साल रही, अब फिर वापस चली गई। मिश्रा जी, यही एनकाउंटर तो नहीं है? क्योंकि मेरे ख्याल से ये भी एनकाउंटर से कम नहीं है, जमीन का वापस जाना। अमिताभ जी, आपने अपने प्रारंभिक उदाहरण तो एक बोला था, वो हमारे सनातन धर्म में जो भी त्रुटियां हैं वो इतनी ठीक है, खुशस्य भाग्यम दैवोमपि न जाना। लीज पे जमीन दी गई थी और जनता जनार्दन की आपको लीज पे भेजती है 5 साल के लिए, और इस उम्मीद से कि आप निष्ठा के साथ काम करें। अगर नहीं करेंगे तो सबसे पहले जनता जनार्दन अपना लीज वापस ले लेती है। आप चुनाव में हार जाते हैं, पद प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पे चला जाता है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि पांव के नीचे से जमीन खसक जाना। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण आज देख रहे हैं, उस वक्त हम उदाहरण नहीं दे पाते थे। जिस हिसाब से अंधेर गर्दी इन लोगों ने मचाई थी और रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। अभी भी आप ये देखिए कि बोल रहे हैं कि इनकाउंटर होगा, तो क्या होगा भारत में? पूरे देश में कोई समझ नहीं सकता है इस तरह के बयान देना। और 10 आदमी भी साथ में खड़े नहीं हुए। जब पुलिस आई थी तो 10 आदमी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए साथ में खड़े नहीं हुए। जिन तनखइयों से ये जूता साफ करवाते थे, इसीलिए एक कहावत है ना कि भाई पांव हमेशा जमीन पे होने चाहिए। उस वक्त इनके पांव जमीन पे नहीं थे, तो अब पांव के नीचे से जमीन खसक रही है। जिन तनखइयों से जूता साफ करवाने का दम्भ भरते थे, उन तनखइयों को देख करके बोल रहे हैं कि मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मरे हुए को क्या मारा जाए? जितना इनकाउंटर जनता ने करना था, भाग्य ने करना था, वो कर दिया। अब इससे बड़ा इनकाउंटर क्या हो गया कि आपका सत्ता चली गई, पावर चला गया, परिवार जेल में चला गया, यूनिवर्सिटी जेल में चली गई, तो कोई क्यों इनकाउंटर आपका करेगा? ठीक मिश्रा जी, अपराधी पुलिस पर हमला करे, पुलिस के अभिरक्षा से भागने की कोशिश करे तो पुलिस से मुठभेड़ होती है, कई बार मारे भी जाते हैं अपराधी, कुछ पुलिस कर्मियों की शहादत भी होती है। लेकिन राजनेताओं के लिए किसी एनकाउंटर की जरूरत नहीं होती। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है। और ठीक कहा ए.के. मिश्रा जी ने कि 5 साल की पट्टे पर ही तो नेता भेजा जाता है। चाल चलन अच्छा रखोगे तो आगे बढ़ा देंगे पट्टा, नहीं तो वापस बुला लेंगे, फिर चौराहे पे बैठो गुटखा खाओ। यही तो सच है भारत के लोकतंत्र का, और यही ताकत है, और ये सबको ध्यान रखनी चाहिए। तारिक खान साहब, मसला तो ये बनाया जा रहा था कि खतरा है, एनकाउंटर हो सकता है, और ये दूसरा एनकाउंटर हो गया जमीन वाला। भाई 90 के बाद भी आप सोचो आजम खान का रौला क्या था।
नए उम्र के लोगों को ये समझना, शायद उन्होंने उस रौला को प्रत्यक्ष नहीं देखा, इसलिए मैं बता दूं रौला क्या रहा होगा। 90 के बाद हर नस्ल की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, क्या? लेकिन आजम साहब से जमीन वापस कोई नहीं ले पाई, वो योगी आदित्यनाथ ने किया और चली गई जमीन वापस, जैसे आई थी वैसे वापस चली गई। तारिक खान साहब, इसका एक मतलब और ये भी निकलता है कि भाजपा के और मुख्यमंत्री हल्के थे, उनके अंदर दम नहीं था, हिम्मत नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी, उनके अंदर विल पावर नहीं थी, उनको पता नहीं था। जिसमें कल्याण सिंह है, राजनाथ सिंह है और कोई होगा तो उसका नाम आप ऐड कर दीजिएगा। आपके ही मत की बातों का और आगे मतलब मैंने निकाल दिया है। ठीक किया। इसका ये भी मतलब है कि और जो चीफ मिनिस्टर थे, कमजोर चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के, योगी के अलावा बाकी मुख्यमंत्री कमजोर है, लीडर, बच्चे, लीडर बहुत अच्छा वर्ड है, लीडर कमजोर। योगी ताकतवर है, इसलिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं, बाकी लोग लीडर थे। अरे क्या अमिताभ जी आप कह रहे हैं जब कोई प्रोटेस्ट करेगा तभी एनकाउंटर नहीं होगा, ये मानक है क्या? आपने कहा कोई नहीं आया जिंदाबाद मुर्दाबाद कराने। एनकाउंटर की तो बात वो इसलिए जता रहे हैं, आशंका इसलिए जता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रिसेंट टाइम में अजीब किस्म की घटना हो गई जिसकी उम्मीद भी नहीं, इसलिए इस चीज की आशंका जताई जा रही है और गलत भी नहीं जताई जा रही है। वही बात राज्यपाल साहब ने भी की कि जब तक सुरक्षा नहीं मांगी जाएगी या 10 लोग आके हल्ला गुल्ला ना करें तब यह परिस्थिति बनेगी कि एनकाउंटर हो सकता है, और जो हल्ला गुल्ला करेंगे तो एनकाउंटर नहीं होगा। क्या बेहतरीन मानक है, मुझे सलाम है इस मानक पे, मुझे सलाम है इस व्यवस्था पे, मुझे सलाम है इस कानून व्यवस्था पे। भाई क्या बात है, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके लिए तो जिंदाबाद भी लगाऊंगा, क्योंकि जब सड़क पे आके प्रोटेस्ट हो जाएगा तो एक इंसान देखिए हिंदुस्तान का नागरिक है और कुछ भी नहीं है, सब कुछ हटा दीजिए। आप बता रहे बड़ा रौला था, रौला तो हमने भी देखा था बचपन से, था रौला, हम कहा कह रहे नहीं था, और वापस भी आएगा, बता रहे ठीक वापस भी आएगा जी, और तब पाई का हिसाब होगा। ठीक तारिक खान जी, ठीक पाई का हिसाब होगा, ठीक बात है, बिल्कुल होगा। ठीक है, रुको अभी रुको बाबू, अभी रुको, बाकी को बहस में ले आए। तारिक खान ने कुछ बातें कही, उस पर मैं 1-2 टिप्पणी करके राज शर्मा के पास चलूंगा। अव्वल तो एक बात जान लो कि उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत से लेके आज तक कभी किसी भी बड़े सियासतदान का एनकाउंटर नहीं हुआ। बवाली सियासतदान भी रहे, इनके जितने ना रहे हो, लेकिन बवाली भी रहे, लेकिन एनकाउंटर नहीं हुआ। ठीक, मारे गए गुंडे, बदमाश, मवाली, अपराधी, माफिया, गैंगस्टर, ठीक, और वो अब पुलिस से उलझेंगे, पुलिस पर गोली चलाएंगे, बम फेंकेंगे तो मारे भी जाएंगे, वो सामान्य प्रक्रिया है, वो कोई इशू इतना बड़ा मेरे लिए चिंतन का नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें रही, हर रंग की सरकार रही, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हर चीज को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश भी छोड़नी चाहिए। और जो बात ए.के. मिश्रा कह रहे थे वो ये नहीं कह रहे थे, आप जननेता का तो पहचानिए कि उसके साथ भीड़ चले। आप चिरौरी कर रहे हो पुलिस से, मैंने पहले भी कहा था, आजम खान चिरौरी कर रहे थे सीओ से कि हमको हाथ पैर तोड़ के गाड़ी में बैठा लो, और 10 आदमी नहीं थे जो आजम खान के लिए बोलते। वहां क्या राजनीति करेंगे? और क्या मौर्या वहां नहीं जा सकते थे? मौर्या को जाना चाहिए था। अब वो उनको वहां छोड़ दिया धक्के खाने के लिए, और टीवी पे लोग आजम खान की पैरवी कर रहे हैं। टीवी से उनको राहत नहीं होगी ना, उनके साथ खड़े होके जाके तो उनको राहत होगी, नहीं तो वो तो सीओ से चिरौरी कर ही रहे बेचारे। जो ठीक कहा मिश्रा जी ने, जो कलेक्टर कप्तान से कहते थे इनसे मैं जूते साफ कराता हूं, वो सीओ से चिरौरी कर रहे हैं। और उस पर भी सपा का भाई दम है, वो कह रहे कि अभी वापस आएगा, फिर पाई का हिसाब करेंगे। तब तो फिर भैया गैंगवार जैसी मानसिकता दिख रही है मुझे। इससे तो लोकतंत्र में बचना चाहिए। खैर, राज शर्मा जी, आप भी कम, आपकी पार्टी भी कम बवाली नहीं, और आपके अध्यक्ष जी तो सुभान अल्लाह। आपने वहां ऐसी चिंगारी लगाई, आजम खान को 1.25 किलो सेब क्या दे आए आप, बवाल करा दिए नहीं, सबके गले में रस्सी फंसा दी आपने। क्यों बाबा यार, आपके दिए गठबंधन के हैं, औपचारिक ही सही, अभी तो तलाक नहीं हुआ,
तो कुछ तो लिहाज रखो। अच्छा, कल वो लड़का यादव जो मरा, नौजवान, यात्रा में साइकिल चलाने के कारण हार्ट अटैक से, अखिलेश जी जा पाए उससे पहले अजय राय वहां चले गए और एक तीखा ट्वीट आउट ठोंक दिया अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा के कारण। राज शर्मा जी, आप लोग चारों तरफ मजे ले रहे हो, मैं समझ गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मजा कोई नहीं ले रहा है। और हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी अपना काम कर रहे हैं और शिद्दत से काम कर रहे हैं। जो उनको दायित्व सौंपा गया है वो बहुत ज्यादा शिद्दत आ गई, यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जुल्म ढा रहा है इस वक्त प्रदेश में और देश में। और अगर इस जुल्म को नहीं रोका गया तो आने वाली संतानें और आने वाली नौनियाल भाई हमें माफ नहीं करेंगे। सवाल यहाँ पे जो आज डिबेट का है वो ये है कि एनकाउंटर की बात राम गोपाल जी ने क्यों कही। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से तो कहता हूं क्योंकि राम गोपाल जी बहुत सम्मानित नेता हैं। ऐसे नेताओं को ऐसा कोई बयान भी नहीं देना चाहिए क्योंकि लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि तमाम एनकाउंटर की बातें चलने क्यों लगी। और मैं समझता हूं चलने इसलिए लगी कि इस भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय जेल पार्टी की जो इकबाल है वो जनता के सामने भी और विपक्ष के सामने भी खत्म हो चुका है। आज इनका कोई विश्वास नहीं करता है, इनके दरोगा इनके अंडर नहीं है। आप कितना कह लें या आप अभी एहसन भाई कह देंगे कि सब कुछ है, इनके अंडर में कोई नहीं है। दरोगा जी बेलगाम हैं, जिसको चाहे चाटा मार दें, उन्हीं के सामने गुंडा लड़की को रेप कर दे, इनका कोई नहीं है। इसलिए ये बातें चल रही हैं। और इसमें इतना बड़ी बात नहीं है खेल के एनकाउंटर क्यों होगा, क्योंकि वो नेता हैं, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तारिक भाई भी सब जान रहे हैं। उनका वो चोर नहीं है, डकैत नहीं है, किलर नहीं है, वो नेता हैं। लेकिन बस एक बात तो बहुत बुरी लगती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा बीज बो रही है। मेरी भी एक उम्र है भाई, मैंने सन 2014 से पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि एक दूसरे के लिए नेताओं में नफरत होती है। बल्कि मैं एक बात कह सकता हूं इसी आपके चैनल में कि अपोजिशन का नेता अगर कोई काम कहता था तो वो मंत्री काम करता था। लेकिन आज बड़े दुश्मन हो गए और इस दुश्मनी गिरी की जो बनाने में सबसे बड़ा हाथ है वो एहसन सिंह साहब की पार्टी का है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर दोष किस पे करते हैं तो वो दोष भारतीय जनता पार्टी। ठीक भाई, भाजपा को 10 खरी कोटी सुनाई, 10 और सुनाओ। एहसन सिंह आ रहे हैं आपके पास, लेकिन कम से कम ये तो आप बगल में तारिक खान बैठे, उनकी पार्टी का तो लिहाज करो। कल अखिलेश यादव साइकिल पे निकले, अरे रुको भाई, कल अखिलेश यादव साइकिल पे निकले मुद्दतों बाद, पैडल मार नहीं पाए कि अजय राय आ गए, बोले इनकी यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता इनकी हकीकत जान चुकी है, कुछ नहीं होगा। ऐसा तो भाजपा बोलने में संकोच की, जैसा अजय राय बोल गए तुरंत ही बोल गए। अखिलेश बाबू पैडल मारे 2-4, तब तक तो अजय राय बयान ANI पर छाप के निकल लिए गाड़ी में। अरे कहीं तो रिश्ता रखो यार, बता रहे हो। अब कहीं क्या रहे अजय हमारे राज भाई, उनका विषय क्या था, राजनीतिक सद्भाव खत्म हो गया। अखिलेश जी से पूछो जाके कितना सद्भाव कांग्रेस निभा रही है, वो बताते हैं हमको कि भैया गले में ये मरा सांप पड़ा है, अब क्या करें। क्या सद्भाव दिख रहा ना मित्र। अखिलेश यादव को दोष देने की कोशिश क्यों की गई उस नौजवान के दुखद मृत्यु पर? अखिलेश यादव ने मारा था नहीं ना। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या लिखा? आप किस मुंह से सद्भाव की बात करोगे, ये तो बताओ। ये सद्भाव तो ऐसे बनेगा, आप अपने नातेदार के तो सिर पे लठ मार रहे हो, उसका तो ख्याल करो कम से कम। अभी मैंने कहा अभी तो खुला हुआ नहीं, खुला का नोटिस आया होगा लेकिन अभी खुला तो नहीं हुआ ना तारिक खान। और ये ऐसी बात कर रहे, ये इज्जत में जाने को तैयार बैठे, बताइए। अरे कुछ तो रहम करो महाराज। अरे खुला वो समझ नहीं पाए, उसको तलाश है। खुला नहीं, हम समझाएंगे। एहसन सिंह साहब, क्या मसला है, क्यों कहना पड़ा आजम खान साहब को कि हमारा एनकाउंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है? क्या वो इसी एनकाउंटर की बात कर रहे थे जो आज सरकार ने किया? इसको भी एनकाउंटर ही बोलते हैं प्रैक्टिकल भाषा में।
क्योंकि पहले एक नारा लगता था, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी, चारागाह की, शमशान की, कब्रिस्तान की, ग्राम पंचायत की, फलाना की, ठिकाने की, सबका उन्होंने हाथा खिंचवा दिया था आजम भाई ने। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर ले ली थी सारी जमीन। एहसन सिंह जी। देखिए अमिताभ जी, निश्चित तौर पे आजम खान साहब जो कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ऐसा समाजवादी पार्टी के लिए भी कह चुके और कांग्रेस के लिए 4 दिन पहले भी उन्होंने बताया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। मैं तो कहूंगा अमिताभ जी, गांव में एक लड़का कैसे लड़ाई को कराने जाता है, 2 बच्चों में अगर कोई लड़ाई होती है तो कहता है इसको मारना नहीं तो पूरा खानदान समाप्त हो जाएगा। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी क्यों आजम खान साहब के पीछे पड़ी हुई है? भी आजम खान साहब पे निर्णय आता है और आपके जिम्मेदार चैनल पर टीवी 9 का रिपोर्टर जाता है तो कहते हैं कि नहीं, कोर्ट ने जो सजा सुनाया है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का बयान देख लीजिए, कांग्रेस के हमारे मित्र का बयान देख लीजिए, बहुत सारे लोग कहें धर्म पे आधारित उन पे कार्रवाई हो रही। अरे भैया, मैं एक छोटी चीज बताऊंगा, यतीम खाना बस्ती खाली कराने का केस जो कराता है वो मुस्लिम है। 27 मुकदमे अजीमनगर थाने में दर्ज होता है, वो आलियागंज के किसान दर्ज कराते हैं। जौहर विश्वविद्यालय पर 800 करोड़ रुपए खर्चते हैं और 60 करोड़ दिखाते हैं, ये आईटी डिपार्टमेंट कहता है। आईएस अंजने पर वो गलत टिप्पणी करते हैं, वहां धर्म के नाते उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, एक लखनऊ से एक रामपुर से, इसमें भी धर्म नहीं आता है। मुझे लगता है कि लेन देन में जो टीडीएस नहीं भरते हैं उसमें भी धर्म नहीं आता है, और सरकारी जमीन पर जो कब्जा करते हैं वो भी धर्म के नाम पर नहीं आता है। तो मैं समाजवादी पार्टी को यही कहना चाहूंगा, आप आजम खान साहब के पीछे क्यों पड़े? आजम खान साहब का नुकसान कराने पे आप क्यों लगे? आजम खान साहब, उनके प्रवक्ता, उनके प्रतिनिधि, सभी लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमारी हितैषी नहीं, अगर हितैषी रहती तो हमको देखने जाती, वो देखने जाती नहीं है और आजम खान साहब से मिलने जाती नहीं, जब पहले भी 24-26 महीने जेल में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी समाजवादी पार्टी, ऐसी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे हैं, वो नफरत का बीज देखिए कैसे कैसे बोए। भाई, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखे होंगे कि सबसे ज्यादा कांग्रेस नफरत का बीज कैसे बोती है। 77 में इमरजेंसी लगा देती है, लोगों को जेलों में बंद कर देती है, कोड़े बरसाती है, मारने का काम करती है। भैया, नफरत के बीज बोकर आपने देश में एक विधवा कॉलोनी खड़ा कर दिया, सिखों की हत्याएं कर। आज का आप बार जाती हो 77 में, एहसन भाई, अरे पाप के भोगी आप हो। आप 84 पे आ गए, 84 तक आ गए हैं, 77 से कहां आ जाते हो एहसन भाई? ऐसा लग रहा कोड़े आपके लगे हैं पीछे। देश का दर्द बढ़ गया। अमिताभ जी रोकिए, मैं कहूंगा अगर आप समाजवादी पार्टी से नहीं पट रही है, समाजवादी पार्टी के नेता आपको चिरकुटिया कह रहे हैं, कोई मंदबुद्धि कह रहा है, तो आप डायरेक्ट फाइट कर लीजिए ना। अब अमिताभ जी देखिए, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया अमिताभ जी, तो उन्होंने छूट नहीं दिया कि जो 9 बार का विधायक, 1 बार का सांसद, 4 बार का मंत्री, वो कुछ भी करे तो उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई दूसरे की जमीन कब्जा करेगा तो वो किसान केस करेगा और उस पर कार्रवाई होगी। संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को देखेंगे कि वो अंदर पेंटी पहनी है, या राजीव गांधी पे आप कहेंगे कि वो इसलिए मर गए कि उनके माता पिता के ऐसे कर्म थे, मुलायम सिंह जी को नपुंसक कहेंगे, तो ऐसी भाषाओं का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे कोई कोर्ट में जाएगा और आपके खिलाफ सजा होगी। तो मुझे लगता है कि जैसे आजम खान साहब मान रहे हैं कि जो कुछ भी मैं किया हूं उसी का परिणाम है, उसी तरह समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को बात स्वीकारना चाहिए। भाई, आजम खान साहब पे गवाही गुजरती है, लगभग 2 महीने, 4 महीने, 1 साल केस चलते हैं, बहुत सारे सबूत होते हैं, और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की एक व्यवस्था है, कोर्ट, अगर कोर्ट कोई दंड देती है तो मुझे नहीं लगता है इतनी छोटी बात, इतनी ऊंची बात करनी चाहिए। अब इनकाउंटर पे आ जाइए। देखिए, इनकाउंटर अमिताभ जी, कोई भी जो इनकाउंटर होता है उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है, कोई भी इनकाउंटर आज तक जितने का भी, चाहे अपराधी का हुआ, घर पर। और इनकाउंटर होता क्या? इनकाउंटर ये होता है कि अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सबको है। अगर कोई लेकर जा रहा है, आप उसके ऊपर हमला करते हैं तो आपके ऊपर हमला करता है, उसकी जांच हो जाएगी, स्वतंत्र संस्था करती है, कोर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बयानबाजी से अमिताभ जी बचना चाहिए, लेकिन बचेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं क्या हुआ है, इन दोनों लोगों के अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया। अब जो कहा जाता है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है,
तो बहाने से कभी वो गिलास लेकर, कभी पानी लेकर, कभी सलाद लेकर वो आता है आदमी की किसी तरह से हम आपके अंगने में कैसे आए, जैसे वो मना कर चुके हैं कि भैया आप लोग और जुल्म हमारे पर मत ढाइए। समाजवादी पार्टी के लोग, अगर आपने 100 रुपए में 100 करोड़ की जमीन नहीं दी होती तो आजम खान साहब की हालत नहीं होती। अगर आप उनके साथ इस तरह का अन्याय नहीं किए होते, उनको इतना छूट नहीं दिए होते, तो आज आजम खान साहब की हालत नहीं होती। तो ठीक है संविधान को मानना चाहिए और संविधान सम्मत बात करनी चाहिए। आजम खान साहब एक वरिष्ठ नेता है, अगर कोई गलत कार्य किए हैं तो कोर्ट उनको सजा देगी, कोर्ट उनको छोड़ने का कार्य। ठीक बात। अपराध अलग चीज है, राजनीति में वरिष्ठता अलग चीज है। राजनीति में आप वरिष्ठ हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन अपराध किया है वो कोर्ट में भैया वहां तो जाना ही पड़ेगा, उससे बाहर कोई नहीं हो सकता। नरसिंह अजय राज शर्मा जी की पार्टी के प्रधानमंत्री रहे, नरसिंह राव जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, पार्टी क्या कुर्सी से हटे। आजम खान साहब के लिए कह रहा हूं, तारिक खान आपको भी सुनना चाहिए, आपकी पार्टी को, मतलब जो थोड़ी थोड़ी बात में तुनुक जाते हैं, क्या आजम खान साहब, अरे भाई साहब यहां तो सबको सजा मिलेगी, साहब क्या होता। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटे, एक मुकदमा चल रहा था, राज जी को शायद याद होगा, लखूभाई पाठक नाम का एक व्यापारी था, उसने नरसिंह राव के ऊपर मुकदमा कर रखा था कि चंद्रा स्वामी के साथ एक बार वहां आए थे ये विदेश को, हमसे पैसा लिया जिस काम के लिए वो काम नहीं हुआ, ऐसा मुकदमा कर दिया था। प्रेम कुमार नाम का एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट था, राज शर्मा जी, उसकी इजलास में पेश हुए भारत के ताजे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी, कटघरे में खड़े हुए, मुंसिफ की कितनी तनख्वाह होगी, क्या स्थिति होगी। कल तक तो नरसिंह राव सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहे थे, उनके वकील ने कहा इनको चेयर दे दी जाए, इनके घुटनों में समस्या है, उनने कहा चेयर नहीं मिल सकती, स्टूल दे दो। क्या? तो जब नरसिंह राव अदालत के सामने जा सकते हैं प्रधानमंत्री रह के, इंदिरा गांधी को जेल हो सकती है, तो आजम खान को क्यों नहीं हो सकती भाई? गजब बात है भाई, ये कौन सी बात हो गई? बोले आजम साहब को, अरे साहब में इतना जोर क्यों लगा रहे हो भाई? अच्छे अच्छे जेल गए। लालू यादव छोटे नेता हैं, चारा घोटाला में गए तो गए ना, वो छोटे नेता के, आजम खान से तो छोटे नहीं, आजम खान से तो बड़ा ही है। आजम खान तो अभी मुख्यमंत्री रहे नहीं कभी, उनके तो घर में 15 साल 17 साल मुख्यमंत्रीशिप रही, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं कि आजम साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ए मिश्रा जी, मैं एक सवाल ये खड़ा करना चाहता हूं कि आजम साहब को जब पहले जेल गए थे तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली क्या, तो कहा गया सत्य की जीत हुई, न्यायपालिका जिंदाबाद क्या, और मौजूदा सीजीआई को भी धन्यवाद दिया गया, चंद्रचूड़ साहब को भी क्या। अब भी जो सजा हो रही है वो भाजपा के दफ्तर से तो लिख के आने नहीं, अब भी अदालत से हो रही है, तो प्रतिक्रिया में अंतर देख रहा हूं मैं, क्यों? देखिए, प्रतिक्रिया में अंतर ये बड़ा स्वाभाविक होता है, कौन आदमी एक ही घटना को विभिन्न कालखंड में अलग अलग तरीके से देखता है और प्रस्तुत करता है, मतलब अपने स्वार्थ के हिसाब से वो देखता है, ये क्लियर है। उस वक्त जब ये जेल से छूट गए तब वो न्याय की जीत थी, वो सत्य की जीत थी। आज वही सत्य के मंदिर, न्याय के मंदिर न्यायालय से इनको मिली है, तो ये अब इसको अन्याय सिद्ध कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ये दोगलेपन की हद होती है और ये बताता है कि आप कितने संकुचित अवस्था में पहुंच चुके हैं, मानसिक संकीर्णता का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैं आपको ये देना चाहूंगा कि आजम खान जैसे कद्दावर नेता एक सिपाही के सामने भीख मांग रहे हैं कि भाई हमारा इनकाउंटर हो जाएगा, डरे हुए हैं। शायद उनकी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो वापस आएंगे और पाई पाई का हिसाब होगा। अरे यही वक्तव्य अब ये जो आपके दूसरे एमपी हैं मुख्तार अंसारी के लड़के ने दिया था कि किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, 6 महीने पहले हिसाब होगा, हमने अखिलेश भैया को बोल दिया है। साहब, आप जनता के प्रतिनिधि हो, आप नए नए प्रवक्ता बने हो, ये प्रवक्ता लोग पार्टी की टुटिया डुबोने के लिए पड़े हुए हैं। मुझे तो हैरत होती है, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई, आपके चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि पाई पाई का हिसाब होगा। ये राजनीति के गुण होते हैं।
और ऐसे ही लोग बोलते हैं कि जी वो सत्य की जीत है, तो अब तो जी हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। जब आदमी एक ही घटना को दो डिफरेंट तरीके से देखता है तो वहां उसका स्वार्थ होता है, उसका जो है गिरा हुआ व्यवहार जो होता है, ठीक है, उसकी ठीक है, पराकाष्ठा ठीक है मिश्रा जी, होती है। ठीक। आप फायदे को जी देखने को। तारिक खान, मेरा प्रश्न ये कि अगर आजम खान को जमानत मिली, अब्दुल्ला को जमानत मिली, तंजीम फातिमा मिसेस आजम खान साहब जमानत पर आई, तो कहा गया सत्यमेव जयते। चंद्रचूड़ साहब को भी धन्यवाद दिया गया ऑफिशियली ट्विटर पर, कहा गया न्यायपालिका की जय हो। तो अगर वो जमानत पर आए उसका क्रेडिट न्यायपालिका को, ठीक, और फिर दोबारा अंदर चले जाए तो उसका अपयश भाजपा को। नहीं, अदालत ने कहा इनको जेल भेजो, ऐसा तो नहीं कि कोई अपने मन से किसी को जेल भेज देगा। जेल तो अदालतें भेजती है, सरकारें थाने तक ले जा सकती है किसी को भी। कोई माई की लाल सरकार थाने से आगे नहीं ले जा सकती जब तक मजिस्ट्रेट की मोहर नहीं लगेगी। तारिक खान, नहीं मानता हूं इस बात को, सही है आपकी बात जी, सही है आपकी बात। ये जो कैबिनेट ने फैसला लिया है, ये कोर्ट ने आदेशित किया था कैबिनेट को ये फैसला लेने के लिए, कैबिनेट ने अपने मन से लिया था। इसके लिए भी कहा था कोर्ट ने कि ये फैसला ले लो, कैबिनेट को अधिकार है फैसला लेने का भाई। हाँ तो लेना इसमें तो कोर्ट इसमें आप सवाल कैसे उठा सकते हो? जब मुलायम सिंह ने इनको जमीन दी थी, एक मिनट बाबू ना, एक मिनट, आपको आपकी गलतफहमी दूर हो। जब मुलायम सिंह ने इनको जमीन दी थी तो भी कैबिनेट के जरिए दी थी ना, तो कैबिनेट ने वापस ले ली। उनका अधिकार है जी, उनका अधिकार है जी, उनका अधिकार है, ठीक। उनका अधिकार है। इसका मतलब ये है, तीन बातें साबित करती हैं कि जब वहां का अधिकारी इलेक्शन ऑफिसर कहता है कि डीएम ने मेरे ऊपर दबाव बनाया था कि आजम खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो हेट स्पीच का, सरकार का रिकॉर्ड, सक्सेना सारे मुकदमों के पीछे है बीजेपी क्या है, और यह निर्णय कैबिनेट ने लिया और कैबिनेट बीजेपी की। मैं ये नहीं कह रहा हूं निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, निर्णय तो ये भी ले सकते हैं कि मेरा घर भी जब्त कर ले कल सवेरे, निर्णय लेने का सारा अधिकार है। और मेरे जो चचा बैठे हुए हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह में किसी और की जबान नहीं, मरहूम राहत इंदौरी साहब ने कहा। इसलिए हाथ जोड़ के कहते हैं कि ऐसे वक्तव्य ना कहें कि मैं कुछ कड़वा बोल दूं तो उनको अजीब सा लग जाए, उम्र ज्यादा है। यही बात अगर भाजपा के प्रवक्ता ने कही होती तो ऐसा जवाब दे देता कि जबान पे लगा रह जाता। इसलिए कृपया करके इस तरीके के व्यंग और राय मेरे लिए न बनाए कि नए नए आए हैं। कौन नया आया है अपने बारे में बताऊंगा तो कान सूख जाएंगे कि कौन नया है कौन पुराना है। खैर, अब मुद्दे पे लौटता हूं। इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे निर्णय, मैंने कोर्ट पे कोई सवाल नहीं है, कोर्ट निर्णय दे और सख्त निर्णय दे, कोई सवाल नहीं है, लेकिन संवैधानिक अधिकार है, हायर कोर्ट में जाएंगे हम, हायर कोर्ट में जाएंगे, हायर कोर्ट में जाएंगे, और ये हमेशा कहते रहेंगे कि समय एक सा नहीं रहता है, बदलता है। ठीक, इसलिए ठीक, सबको अपनी पीठ की तरफ देखते रहना चाहिए, ठीक, कि मेरी पीठ कहाँ है, घूम घूम के पीठ की तरफ देखते रहिए, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता, बदलेगा। इसको अगर किसी को चेतावनी लगती हो या किसी से कहीं से कंपेयर करना हो, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है, ठीक, लेकिन समाज और सृष्टि हमें चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि समय बदलता रहता है, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक, लेकिन मैं राज शर्मा के पास चलूं, उसके बाद एक बात जरूर कहूंगा सबके लिए कि ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ये सामान्य बात है, एक कोटेशन है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, अच्छी बात है, ये सब जानते हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक, चलो कह दिया और अच्छा किया। लेकिन ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं डायरी में नोट कर रहा हूं, ये भाव में धमकी दिखती है, ये भाव ठीक नहीं। अरे अच्छे नहीं तारिक, अब नहीं, अच्छे 12 के भाव बिक गए, 12 के भाव बिक गए, अच्छे वक्त बदलता है, इंतजार कर रहे हैं। रुको भाई, मैंने उनको जो जिले इलाही समझते थे खुद को, उनको बीड़ी की टोटे बीन के पीते देखा यार। किस गलतफहमी में हो सब लोग, किस गलतफहमी में हो भाई? 415 सीट की कांग्रेस 44 पर बैठी हुई है,
उत्तर प्रदेश में पार्टी कार्यालय अजय राय ना होते या नसीमुद्दीन नहीं रहे होते तो वहां खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। ये कांग्रेस की गति किसी ने सोची थी? इसलिए इतना दंभ नहीं रखो। और कई बार इससे जनता भी नाखुश होती है कि हम नोट कर रहे हैं, सबका नाम लाल डायरी में लिखे जाएगा। अरे कौन सी डायरी बना लोगे यार? जनता वोट देगी तब ना डायरी डायरा काम आएगा। यानी कितने बह गए काल के प्रभाव में। मित्र, इस बात को ऐसे मत करो, ये तीखापन खत्म करो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आजम खान एक उदाहरण है सबके लिए। आजम खान की भाषा, व्यवहार और टिप्पणियां हमने सुनी है। वो लोकतंत्र की मूल प्रवृत्ति का ही निषेध करते हैं। आज लोकतंत्र ने बताई अपनी ताकत, कहां खड़े हैं। सच्ची बात तो ये है, ना कोई पार्टी वाला जा रहा, ना कोई ठेकेदार जा रहा, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर जा रहा जिनको इन्होंने लाभ दिए। तारिक खान सच्ची बता रहा हूं, कोई नहीं जा रहा। क्या? हाँ, अपने घर का पैसा फूंक रहे तो वकील को दे रहे हैं बस, क्या जो रखा, और कोई पूछ नहीं रहा। हम सच्ची खरी बात कह दे रहे हैं। क्या? हालांकि उन्होंने कम से कम 10-20 हजार बिल्डर भी बनाए, ठेकेदार बनाए आजम खान ने। क्या? कोई नहीं जा रहा, उस गली की ओर नहीं जा रहा कोई। सच्ची बात तो ये है। खैर, राज शर्मा जी, आपका जो अतिरिक्त उत्साह और प्रेम और मोहब्बत और खुलूस आजम साहब के लिए प्रकट हुआ है, अब आगे इसमें क्या नया एपिसोड हो सकता है? क्योंकि मुझे लग रहा है जिस ढंग का अजय राय है वो कोशिश करना बंद नहीं करेंगे। हो सकता है कल परसों फिर चले जाएं, करवा चौथ निपटा के आजम साहब से मिल लें। देखिए भाई, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो फिर मैं बार बार कह रहा हूं, अजय राय जी जो कर रहे हैं वो उनके संस्कार में है और हमारी पार्टी के संस्कार। मैं दोबारा कहूंगा, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ षड्यंत्रकारी पार्टी नहीं। ठीक, बहुत मैं आज एक बात कहना चाहता हूं भाई, अभी आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जिसने दुखों में, जब दुख आता है तो आदमी को स्वयं ही हेल्प करता, मदद स्वयं करेगा। अगर मेरे पे दुख आएगा, करना मुझे ही है, लेकिन हम साथ खड़े हो सकते हैं। हमारी पार्टी अजय राय जी ने ये कतई नहीं कहा कि उनको गलत सजा दे दी, गलत। हम ये कह रहे दुखों में हैं तो हम जाएंगे, डंके की चोट में जाएंगे। अगर मेरी पार्टी का अध्यक्ष वहां जाएगा तो प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी एक बार रोक पाएगी, दोबारा नहीं रोक पाएगी। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी एहसन भाई कह रहे थे कि वहां पे सब छोटे छोटे गरीबों ने लिखाया। अरे एहसन भाई, अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, कल करवा चौथ है, आज का झूठ कल तक रहेगा, मत बोलिए। क्या उसकी इतनी हिम्मत थी? वो सब आप लोगों ने रखवाए। और आपका जो वो विधायक है सक्सेना जी, उन्होंने भड़का के कराए हैं। वरना आप मुझे बताओ, सक्सेना जी को आपने इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों दे दी? क्यों दे दी भाई? कितने विधायकों को दी है? तो आप जो परिपाटी डाल रहे हो एहसन भाई, जो परिपाटी डाल रहे हो मत डालो। आज अमिताभ भाई ने सही कही, जैसे तारिक भाई के मुंह से भी निकल गया, इसका हिसाब होगा। जब दिल जलता है ना तो जुबान कड़वी होती है, जब दिल जलता है तो जुबान कड़वी होती है। आपको जिस चीज के लिए चुना था 2017 में उत्तर प्रदेश में, वो काम आप कभी नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ एक काम कर रहे हो, विपक्ष को मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सनद रहे खुद मिट जाओगे आप। ठीक बात, खुद मिटोगे। इसमें एहसन सिंह आ रहे हैं पास, मिस्टर राज भाई ने जो बात कही उसमें मुझे एक ही बात महत्वपूर्ण लगी जिस पर मैं टिप्पणी करूं, बाकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो भाजपा जवाब देगी। कि क्या उन गरीबों की हिम्मत थी? ये राजनीति का दंभ जो है ना नेता का भारत में, कि ससुर उसकी हिम्मत थी मुकदमा लिखा दे, वो तो भैया ने लिखवा दिया। हम मानकर चलते कि ये लोग कीड़े मकोड़े हैं जिनकी जमीन हमने कब्जा ली, जिनका खेत हमने जोत लिया, इनकी औकात नहीं कि मुकदमा लिखाएं। कब्रिस्तान रात में, सब लोगों ने उतना नजदीक से नहीं देखा होगा केस, कब्रिस्तान रात में 12 बजे चौमासे का टाइम, धुआंधार पानी बरस रहा, पूरा प्रशासन खड़ा बुलडोजर लेके, और आजम खान के लोग खड़े, और कब्रिस्तान में झुग्गी झोपड़ी में चढ़ा दिया बुलडोजर। क्या नोटिस तक नहीं दिया,
छोटे छोटे बच्चे लेके औरतें भागी, पन्नी तक नहीं दी उनको कि सिर ढांक ले। कैसी बात कर रहे हो? मशरूम की आग नहीं लगेगी, भाजपा हो कांग्रेस हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये जान लीजिए भाई साहब, बहुत बड़ी बुरी चीज होती है। लेकिन ये जो भाव है ना, जो कहा कांग्रेस ने कि भाजपा ने लिखवा दिया, आपने कब्जा इसलिए किया था कि आप मुलायम सिंह की पार्टी में सरकार में थे, इसलिए तो आप कब्जा कर पाए। वरना जिस मोहल्ले में आप रहते उसमें केवल रहते होते और कहीं दुकान कर रहे होते, और नाम भले ही आपका आजम खान भी होता, तो भी आप किसी की दुकान मकान पे कब्जा नहीं कर सकते थे ना। तारिक भाई गलत तो नहीं बोला? आप भी कब्जा इसलिए कर पाए कि आपके साथ 76 गाड़ियां चलती थी और कलेक्टर कप्तान ऐसे खड़े रहते थे, इसलिए ना कब्जा किया। फिर मैं लोकतंत्र में इस भाव के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। किसी के कहने से गरीब ने मुकदमा लिखाया, मैं उस गरीब की हिम्मत को दाद दूंगा। क्यों नहीं मुकदमा लिखाए? जिन्होंने कुर्ता पहन लिया वो मुकदमे से भी परे हो जाएंगे कि हम आपको मारेंगे भी, आप मुकदमा भी नहीं लिखाएंगे। ये नहीं। मुझे मालूम है, मैंने वो लिस्ट देखी है, ऐसे ऐसे गरीब परिवारों ने मुकदमे लिखाए हैं। उन मुकदमों में पीड़ा है, उन मुकदमों में व्यथा है, वेदना है। मित्र, केवल भाजपा और सपा का मसला नहीं है। मुकदमों को जाके देखिए। राजनीति को निरंकुश नहीं होना चाहिए, ये जान लीजिए। एहसन सिंह जी, कुछ आरोप कांग्रेस ने लगाए और कुछ सपा ने लगाए आपके। देखिए अमिताभ जी, हम शुरू वही से करते हैं जहां से आपने कहा था कि पुरुष बलि होते हैं, समय होत बलवान, गोपिका वही अर्जुन वही बात। इसी में समाजवादी पार्टी का भी जवाब है, इसी में हमारे मित्र कांग्रेस का भी जवाब। निश्चित तौर पे समय बदल गया है भाई। अब गरीबों के मकान को खाली कराकर गरीबों के लिए उस गरीबों द्वारा जो कब्जा किया हुआ मकान है उसको खाली कर प्रयागराज में गरीबों को दिया जा रहा है। अब समय बदल गया है। पहले राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी, अब फूल बरसाया जाता है। पहले होली और जुम्मा दोनों अलग अलग तरीके से मनाया जाता था, अब समय बदल गया है, अब दोनों अच्छे तरीके से मनाया जाता है। पहले टोपी और चुनरी में भेद किया जाता था, समय बदल गया है। अब सबका साथ सबके विकास के नाते एक आंख से देखा जाता है। पहले मेरठ में 20 लोग जय श्री राम के नारे पे बंद कर दिए जाते थे, अब जय श्री राम का नारा लगाइए, कोई भी नारा लगाइए, आपको बंद नहीं किया जाएगा। समय बदल गया। पहले देवरिया में मदनपुर थाना फूंक दिया जाता है एक पार्टी के, एक जाति, एक धर्म के नाते, अब ऐसा नहीं होता है। समय बदल गया है। और निश्चित तौर पे हमारे मित्र राजी, समय बदल गया है। नहीं तो उसी प्रयागराज में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जिस अतीक अहमद को छुड़ाने का कार्य किया था, उन्होंने जो गरीबों की जमीन ली थी उसको छुड़वाकर ये पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज गरीबों को आवास बनाने का कार्य कर रही है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि पार्टियां चुनाव तक होती है, जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, और कोई भी सरकार ऐसा कार्य नहीं करेगी कि जिसमें जनता को जवाब देना पड़े। जब 2022 में हम जाते हैं तो एक जन विश्वास यात्रा निकालते हैं और हम बताते हैं कि हमने बुलडोजर का भी जो मानक रखा है वो विकास का मानक है, वो न्याय का मानक है। जनता कहती है नहीं, ऐसे चीजों पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, गलत लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अमिताभ जी, लास्ट में मैं बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश में 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। समय कम है, हमारे तारिक भाई, हमारे राज शर्मा भाई, ये सभी लोग देख लेंगे, उसमें कोई मत, मजहब, वर्ण, वर्ग का बिना भेदभाव के कार्रवाई हुई है। 65,000 मतलब 65,000 पर। और इसी के नाते भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनती है, क्योंकि जनता इस विश्वास, विकास और प्रयास को अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो समाजवादी पार्टी की तरह 700 दंगे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो जिस तरह से कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति चलती थी, एक की शिक्षा, एक को आवास, एक को रोजगार और एक लोगों के संसाधनों पे अधिकार, ये सब नहीं चलेगा। हमने बड़ा सुंदर नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और पुनः आपसे कहूंगा कि आप कानून का अनुपालन करिए,
गलत कार्यों की सजा मिलेगी, अच्छे कार्य करेंगे पुरस्कृत होंगे। सरकार के लिए कोई धर्म नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, एक संविधान है, उस संविधान से देश चल रहा है। और कोई भी व्यक्ति इस दम में रहे, चाहे वो एसएन सिंह हो, हमारे मित्र प्रवक्ता सपा हो, या कोई भी, कि वो किसी भी धर्म और जाति के नाते छूट मिल जाएगी तो खास करके इस सरकार में नहीं होगी। कांग्रेस के सरकार में हाँ जरूरी था कि संविधान बदल गया, 80 रुपए गुजारा भत्ता देने के लिए बहुत सारी चीजें हो गई। एक धर्म के लोगों को कहा गया कि आप अपनी शिक्षा करिए और तमाम गुरु बंद हो गए। लेकिन इस तौर पे कहेंगे कि न्यायप्रिय सरकार है, आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, और जो भी कार्रवाई हो रही है वो न्यायप्रिय हो। जी ए.के. मिश्रा जी, क्या आजम खान का प्रकरण एक व्यक्ति के प्रकरण से आगे जाके एक नजीर है भारत के राजनेताओं के लिए, उनके आचार विचार काम करने की शैली पर एक टिप्पणी है कि उनको कैसे जनमत का सम्मान करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए, लोकतंत्र की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए? केवल राजनेताओं के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए, किसी भी धर्म जाति के हो, किसी भी प्रोफेशन के हो, ये सबके लिए है। देखिए, भगवान की लाठी में बड़ी ताकत होती है और जब चलती है तो आवाज नहीं होती है। एक दूसरी चीज मैं ये भी बोलूंगा, हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे अजय राय जी को बड़ी हमदर्दी है, कांग्रेस को बार बार जेल जा रहे हैं। बगल में दिल्ली में पूरी आम आदमी पार्टी जेल में पड़ी है, कांग्रेस का कोई नेता नहीं जा रहा है, कोई हमदर्दी नहीं है। तो ये सब नजीर है समाज के लिए कि जब आपके पास कहीं पे हमसे क्यों पूछेंगे? क्या नहीं, ये पूछ के आ जाए, अगर आप उदार नहीं आपसे पूछ के आ जाएंगे क्योंकि आप तो हेडमास्टर हो। और क्या पूछ के चल नहीं, पूछने के लिए नहीं कह रहे, वो एक बता रहे क्या कहीं आपके दिमाग से ओझल हो गया हो, ओझल हो गया हो कि भाई। एक तो मुझे नहीं पता, आप लोग मन खाली करके आओ ना मिश्रा जी, तो शायद सही बात करो। आप मन से भरे होते हो, दिल से भरे होते हो, तो आप सही बात नहीं कर पाते हो। बस आप जब भी आओ, आप बड़े हो, अभी जब बड़े हो, और एक और दिमाग से बोलना, बड़ा सोच के बोलो, बोलकर सोचोगे दिक्कत है। सर आप वहां भी करिए, इतना ही तो कह रहे मिश्रा जी। ठीक, अपनी बात राज शर्मा भी रुके, अपनी बात कंप्लीट करिए मिश्रा जी। जी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, होता क्या है कि भगवान या जनता जब आपको लाठी देती है ना, तो वो लाठी सहारा बनने चाहिए जनता का, समाज का, बिना किसी भेदभाव के बनना चाहिए। आप व्यक्तिगत तौर पे किसी के नेकर का, अंडरगारमेंट का रंग देखना शुरू कर देंगे, पहचानना शुरू कर देंगे। संसद भवन में शायरी पढ़ के आंखों में आंख डाल के क्या करेंगे आप? उसके बाद तक जो जनसेवक हैं, पुलिस वाले हो गए, कर्मचारी हो गए, उनसे जूते साफ आप करवाएंगे। जो मैसेज आप दे रहे थे, एक कहावत है ना कि जो आप देते हो वही लौट के यूनिवर्स में आपके वापस आता है। कर्म कम्स बैक जी, कर्म वाला जो सिद्धांत है वही आ रहा है। ये समाज के लिए जो है कि ये चीजें होती हैं। ठीक है मिश्रा जी, ठीक। राज शर्मा जी, वो ये नहीं कह रहे कि आप पूछ रहे, आप खुद बड़ी पार्टी, आपको राम भजो, कौन इतनी हिम्मत कर सकता है कि कह दे, लेकिन वो ये कह रहे कि आप हो सकता है इतना काम में रहते हो, कांग्रेस पार्टी इतना काम है, उसके बाद भूल गए हो कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तीनों जेल में हैं। ये वो कह रहे कि अगर भूल गए हो तो याद दिला दे, 1.25 किलो सेव लेके एक मिलाई कर लो। ये बात थी, बाकी नाराजगी की कोई बात नहीं थी। राज शर्मा जी, नहीं, हम मेरा ये कहने का मतलब है कि जो विश्लेषण, वो भी इंडिया में है, वो भी इंडिया में है ना। नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन वो मन खाली करके आए, वो बायस ना हो, मेरा इतना कहना है। आप क्या बोल रहे, अगर आप हमें पे, आप एसएन सिंह साहब की तरफ से कवरिंग फायर हम पे करोगे तो फिर हमें बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मन खाली करके आए। अरे ये कोई एलओसी थोड़ी ना है भैया कि इधर से भी फायरिंग, उधर से भी फायरिंग, ये कोई एलओसी है? अरे अमिताभ भाई, ये कवरिंग फायर कर रहे हैं ना, तो फिर बोलना मजबूर, अपने को तो बचाना है हमें जी। भाई आप यहाँ की बात करिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मिश्रा जी, पहले मैं आपसे कह रहा हूँ, मिश्रा जी आप पहले बताइए, आप पहले बताइए, आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं या बीजेपी के प्रवक्ता बताइए, या विश्लेषक है? आप अगर हम पे फायर करोगे, गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत बोलते हैं आप, आपने बहुत गलत बोला। आपने क्या नहीं, आपने सपा प्रवक्ता को भी कह दिया नया, आप सर्टिफिकेट ना बांटे ना यहाँ आके,
भाई आप क्यों सर्टिफिकेट बांटेंगे? आप कौन हो? आपको विश्लेषण करना करिए, मगर आप देख के करिए बराबर। बीजेपी, अच्छा आप बताइए, बीजेपी सोने से धुल गई क्या? बीजेपी सोने से धुल गई क्या? आप अपनी उम्र का ख्याल नहीं रखते। आप अपनी उम्र का ख्याल रखिए पहले। आपका तारिक भाई ने भी कहा कि मैं सम्मान कर रहा हूं, उसके बाद भी आप नहीं सुधर रहे। नहीं, आपको पहले एक और बात, आप सर्टिफिकेट बांटना बंद करिए पहले। सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे आप। किस बात का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप? अरे भाई ठीक है, किस बात ठीक का है, बांटेंगे ठीक, एक मिनट, दोनों मित्र रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। राज शर्मा जी आप भी रुकिए, मिश्रा जी आप भी रुकिए, दोनों मित्र रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। मैं तारिक खान साहब पास चलूंगा। यहाँ एलओसी ना बनाओ भैया, यहाँ तो शांति रखो। तारिक खान, कांग्रेस ने कहा कि भाई हमारे दिल में मोहब्बत इतनी है, वो राहुल जी ने कहा मोहब्बत की दुकान तो उस नाते फिर वो स्वाभाविक है, सबको दिल में मोहब्बत रखनी पड़ेगी, दुकान ही जब खुल गई तो इसमें तो भाई अब मोहब्बत अगर हम इंडिया तक माने, जो गठबंधन बना है, तो ममता जी के कई मंत्री जेल में हैं, महीनों से वहीं तड़फड़ा रहे हैं, जेल में पड़े हैं, रोटी खा रहे हैं, जेल का पानी पी रहे हैं, और वजन भी ज्यादा है, अस्त व्यस्त भी हैं, मार बवाल में फंसे हैं। क्या वो एक नहीं वो पकड़ा गया जिसके घर में रुपया नीचे बिछा था और एक वो मॉडल भी थी उनके साथ? वो ऐसे कई मंत्री हैं, वो भी कांग्रेस की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान लेके आए, दुकान ना सही थोड़ा ठेले ले आए। ये सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी कह रहे, और केजरीवाल साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि कल को कोई, भाई मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर मत डालना, ये एक आम आदमी पार्टी की मंत्री जो दिल्ली की मंत्री हैं आतिशी जी, उन्होंने कहा कि 2 तारीख को केजरीवाल साहब को ईडी ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, मेरे पास पक्की जानकारी है, गिरफ्तारी के लिए बुलाया है। तो सबको जाना नहीं चाहिए भाई, घर में मोहल्ले में कोई गमी हो जाती है तो सब जाते हैं ना, नहीं? अब कांग्रेस कह रही हम सारा मोहब्बत आजम खान के लिए रखेंगे। तारिक खान लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कुछ न कुछ क्रोनोलॉजी के रूप में कांग्रेस ने कहा लिस्टिंग की हो। अब भाई कांग्रेस बड़ी विचारों वाली पार्टी है, बड़े उसमें थिंक टैंक है, तो किसी क्रोनोलॉजिकल वे में लिस्टिंग की है, हो सकता है बाकी लोगों के पास भी जाए। मगर एक बात अजीब हो जाती है, जब आजम खान ने कुछ गलत कहा, मानता हूं वो स्टेटमेंट गलत था, लेकिन स्टेटमेंट तो लोकसभा के अंदर अभी दिया गया, मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दी गई, स्टेटमेंट होगी, तो सजाएं बराबर रखनी चाहिए लोकतंत्र में। आपने सजा नहीं दी, फिर अब आप कहेंगे किसी ने शिकायत नहीं की, गंदी गंदी गालियां दी। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग तो ज्यादा अकबर न पैदा हो, वरना ये अकबर लोग हम लोगों को मार डालेंगे। अभी कहा 4 रोज पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों के प्रति इतना गंदा स्टेटमेंट दिया जो कि नहीं लेना चाहिए। ये भी कहा कि इन्हीं मुसलमानों की वजह से अभी जो टमाटर का रेट बढ़ा था, मुसलमान सब्जी ज्यादा खाते इसलिए रेट बढ़ गया टमाटर का, मुसलमान गोश्त खाए तो दिक्कत, सब्जी खाए तो दिक्कत, नहीं सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब खाओ, सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो दिक्कत यहाँ पर यह हो जाती है ना कि इनके स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं होती। ठीक, एसएन सिंह 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। देखिए, अपने मित्र को कहूंगा निश्चित तौर पे अगर आपको कोई हेट स्पीच देता है और किसी को भी कोई देता है तो सम्मानित कोर्ट की तरफ आपको भी रुख करना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा जो व्यक्ति बयान देता है उसको मुसलमान नहीं मानना चाहिए। अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि अगर 30 मिनट छोड़ दीजिए तो हिंदू बचेंगे ही नहीं, 800 साल तक हिंदुओं को गुलाम बना के रखे, उनका के साथ हम पता नहीं क्या क्या, तो हम उसको एक व्यक्ति मानते हैं, हम उसको मुसलमान नहीं मानते हैं। अगर मुसलमान मानते हैं, ठीक है एसएन सिंह, आगे आपकी, अब यू मेड योर पॉइंट, आगे और अगर आपको किसी से दुख है निश्चित तौर पे आप बिग कोर्ट में जाइए कि आपको दुख नहीं है, आप आजम खान साहब से मजा लेना चाहते हैं, आजम खान साहब से दुख रहता, दुख व्यक्त करने चाहते हैं। ठीक, मैं 2 बातें हमेशा कहता हूं और खासतौर पर विपक्ष के मित्रों को जरूर ये बात कहता हूं, आप लोग सुब्रमण्यम स्वामी से क्यों नहीं सीखते? मैंने ये बात अखिलेश यादव से भी कही, तेजस्वी यादव से भी कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा और प्रवक्ता के बोलने से क्या होगा? सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई प्रवक्ता पार्टी ने बैठाई कहीं,
राज शर्मा की पार्टी हुकूमत हिंदुस्तान थी। सोनिया जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ मुकदमा लिखाना चाहते थे। वो मुकदमा तो लिखा नहीं जा सकता था। ऐसी हिमाकत कौन करे? वो जानते थे कि मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट गए, लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के शासन में सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, जिस मामले में बेल पर हैं दोनों। नेशनल हेराल्ड कांड, जयललिता को जेल भिजवाया मुख्यमंत्री रहते हुए, करुणानिधि को जेल भिजवाया रात में 2 बजे, वो भी सरकार में थे। सुब्रमण्यम स्वामी, आप लोग क्यों नहीं करते? जब ज्ञान आपके पास सब है कि किसने कितने हजार करोड़ का कब घोटाला किया, तो आप लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना। उदाहरण सामने है, सबके खिलाफ करो। मैं तो कह रहा हूं भाजपा वाले आपको नहीं बख्शे, आप भाजपा वालों को नहीं बख्शो। भारत का इससे और कल्याण क्या हो सकता है? सब एक दूसरे की पोल खोलो, मैं तो यही चाहता हूं। पर्देदारी क्यों हो? सारे पर्दे नोच के फेंक दो। जो भी भ्रष्ट है, अपराधी है, उसको बेनकाब करो अदालत में ले जाके। क्या दिक्कत है? कांग्रेसिपल को इसी काम में लगाओ। उनको राज्यसभा भेजा है ना पार्टी सपा ने, और कांग्रेस के पास तो दर्जन भर बड़े वकील हैं। क्यों नहीं लगाते हो? आपको टीवी पे सारी ज्ञान है कि फलाने ने ये घोटाला किया, फलाने ने वो घोटाला किया। अरे भाई साहब, तो अभिषेक मनु सिंघवी से कौन मुकदमा करे? बड़े वकील है वो, सलमान खुर्शीद है, चिदम्बरम साहब है। ये लोग खड़े होंगे कोर्ट में तो उसका असर जाएगा। करिए। आपने तो आज तक एफिडेविट दायर किया नहीं, क्योंकि एफिडेविट में दस्तखत करने पड़ेंगे। भाई साहब, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोर्ट पलट के सजा भी सुना सकती है आपको, डिफेमेशन का भी सूट कर सकता है दूसरा आदमी। आप अगर बोल रहे हो कि रामलाल ने 100 करोड़ चुराए, और जब मुकदमा करोगे तो लिख के देना पड़ेगा, दस्तखत करने होंगे। तो रामलाल जब वहां से एक्विटल हो जाएगा तो आपके खिलाफ डिफेमेशन का सूट भी कर देगा। इसलिए आप लोग नहीं जा रहे क्या अदालत? एक तो उत्तर ही है। दूसरी बात मैं कहूंगा, आजम खान जैसे नेता, वो एक प्रवृत्ति है, व्यक्ति पर मेरी टिप्पणी नहीं है। लोकतंत्र में राजतंत्र जैसा व्यवहार ठीक नहीं। लोकतंत्र में लोकतंत्र जैसा ही आचरण होना चाहिए। गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात तो करो। इसमें कोई गलत बात बोल दी राज शर्मा मैंने? आप तो मंच से वो बोल जाते हो जो व्यक्तिगत बातचीत में भी नहीं बोलना चाहिए। जो बात तारीख कह रहे थे कि समय का पहिया घूमता, हाँ घूमता है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं कहता हूं, गरीब को मानकर चलिए, नवकर चलिए। 5 साल की हुकूमत होगी, फिर जाना तो पड़ेगा ना एक बार रिन्यूअल के लिए गरीब के पास। ऐसा तो कोई फार्मूला अभी तक हुआ नहीं कि अपनी सरकार खुद ही एक्सटेंड कर लोगे। कोई हो, भाजपा वालों का चाल चलन ठीक नहीं रहेगा, ये भी हटा दिए जाएंगे। क्या कल्याण सिंह के बाद सरकार वापस, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता, वो फेज हटाइए। उसके बाद 14 साल बाहर रही कि नहीं रही पार्टी? क्या कांग्रेस नारायण दत्त तिवारी के बाद से आज तक वो उत्तर प्रदेश से बहिष्कृत है कि नहीं है? 10 साल से ज्यादा समाजवादी पार्टी 17 में थी। हाँ, सोचिए कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। 6 साल से बाहर है कि नहीं है? 12 में बहन जी गई थी, 11 साल हो गए, वापस तो नहीं आई ना। यही तो भारत के लोकतंत्र का सौष्ठव है। गरीब की जमीन आप कब्जा कर सकते हैं अगर आप सत्ता में, लेकिन इस देश में अदालतें हैं, और यही पुलिस जो आप सरकार में है तो आप इनसे जूता साफ भी करवा सकते थे। अब यही सिपाही दरोगा आपको जेल ले जा रहे हैं जीप में बैठाल कर।
क्या ये एक नजीर नहीं है, एक ये लेसन नहीं है लोकतंत्र में सबको सीखने के लिए? किसी कोई पार्टी हो, भाषा अच्छी रखिए भाई। जो लोग सुल्तान आलम की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, जिल्ले इलाही मां बदौलत की तरह, मैं उनसे कहता हूं आप राजनीति में क्यों आए? और इस युग में पैदा किए हुए प्रभु, आपको मुगलों के समय पैदा होना चाहिए था। आप भी बाबर हुमायूं में कुछ हो जाते, सबके खाल खिंचवाते। लेकिन अब ये संभव नहीं होगा ना। लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि प्रजा राजा हो गई, राजा प्रजा हो जाए। और मैं अब बार बार कहता हूं, जिन जिन लोगों को, जैसे तारिक खान ने कुछ बातें कही, मैं उनसे सिद्धांता सहमत हूं, और हर अभद्रता पर मेरा विरोध है। वो कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, इससे मेरी सेहत पर कभी फर्क नहीं रहा 35 साल में। लेकिन मैं ये कहूंगा, आपको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए जाकर। आजम खान ने भारत माता को डाइन कहा मंच से, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने जयप्रदा के लिए अभद्र अश्लील टिप्पणी की, जयप्रदा ने मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने अंजने कुमार के लिए अभद्र टिप्पणी की, अंजने कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया। क्यों नहीं कराना चाहिए? और अगर कांग्रेस को लगता है कि कुछ लोग और हैं जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जाइए मुकदमा दर्ज कराइए। सपा को लग रहा है उनको भी जाना चाहिए। प्रमाण रखिए अदालत के सामने, जाइए ना। जनता की अदालत तो 5 साल में एक ही बार बैठेगी, ये अदालत तो रोज है ना। लेकिन ये भाव छोड़ दीजिए कि अच्छा ननको की रज्जाक की इतनी औकात हो गई, मुकदमा कराएगा। हां कराएगा, क्यों नहीं कराएगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों ने भारत का संविधान आत्मार्पित किया है। उनके अंगूठे से, अब मोहर से तो नहीं, अब तो ईवीएम अंगूठे से दबता है बटन। राज भाई, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि इस देश का निरक्षर हो, गरीब हो, विपन्न हो, कोई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण हो, उसके अंगूठे से जब ईवीएम दबता है तभी राजयोग बनता है नेताओं का? ये तो तय है ना। और इसमें तो कोई फेरबदल नहीं कर सकता, भाषण कितना भी दे लो। सरकार में वही गरीब बैठाएगा और सरकार से हटाएगा भी कॉलर पकड़ के वही गरीब, जिसको देख के नेताओं को लगता है कि अम्मा यार इसकी भी हैसियत हो गई बहस करने की। एक पुराना किस्सा है, जवाहरलाल जी को एक कार्यक्रम में एक बुजुर्ग महिला मिली गरीब। उसने जवाहरलाल जी का कुर्ते का कॉलर पकड़ लिया और कहा कि जवाहर हमको तो कुछ नहीं मिला, देश आजाद हो गया, तुम लोग कहते रहे, गांधी बाबा कहते थे आजाद हो जाएगा तो ऐसा वैसा होगा। जवाहरलाल जी ने उत्तर दिया कि अम्मा तुम देश के प्रधानमंत्री का भरी भीड़ में कॉलर पकड़ ले रही हो, उससे सवाल पूछ रही हो, यही आजादी है। इसलिए ये भाव मत रखिए कि हम नेता हैं, हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा गरीब आदमी। नहीं, सबको अधिकार है, कानून सबको प्रोटेक्शन देता है। आजम साहब ने गलत नहीं किया होगा, छूट कर आएंगे, और गलत किया होगा तो सजा पाएंगे। यह तर्क ठीक नहीं जो उस दिन समाजवादी पार्टी ने लाइन लेने की कोशिश की थी कि आजम खान को एक धर्म के कारण, धर्म विशेष के कारण सजा दी जा रही है। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं अदालत कम्युनल है? यह भाषा ठीक नहीं, यह तर्क ठीक नहीं, यह विभाजनकारी सोच है। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, इस आधार पर फैसले होंगे क्या कोर्ट के? सियासत तो इस आधार पर बांटी दी है, अदालत को तो बख्शो भाई मेरे। जिन भी लोगों ने यह कहा कि आजम खान को मुसलमान के कारण सजा हुई है, मैं उन लोगों के खिलाफ खड़ा होता हूं हमेशा। आजम खान हिंदू भी होते और ऐसा ही करते तो भी सजा पाते। मसला उनके कारनामे हैं, मजहब नहीं। धन्यवाद।